ये वाला लेक्चर हमारा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है। चार्ट पैटर्न्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आप बेसिक स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को, तो आपके लिए एक लेवरेज होता है कि चार्ट पैटर्न्स को जब आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर लें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाने लगी है। हम प्रिडिक्ट खैर कर तो नहीं सकते, हम ट्रेडर्स हैं, बट 90% ऑफ द टाइम्स जब आप एक करेक्ट चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगले हफ्ते या अगले 2-3 हफ्तों में 2-3 महीनों के अंदर वैसे ही मूव प्ले होने लगती है। और देर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इसके साथ हम आपको एक मैनुअल भी देंगे जो कि इसी डिस्कॉर्ड के अंदर जो सर्वर होगा उसी लेक्चर के अंदर ही आपको वो एक मैनुअल मिला होगा जहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं और उसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। सो बेसिकली देर आर वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जिसमें से एक होता है डबल टॉप, सेकेंड वन इज डबल बॉटम, थर्ड इज हेड एंड शोल्डर्स, और फोर्थ इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। फिर इस तरीके से राइजिंग वेज होता है, डिक्लाइनिंग वेज होता है, राइजिंग ट्राइंगल होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है तो 100 नहीं तो 90% ऑफ द टाइम्स मार्केट ने वैसे ही मूव प्ले करनी होती है। और ये आपको हर टाइम फ्रेम में बनते हुए शो होंगे। जितना बिगर द टाइम फ्रेम, द करेक्ट एंड द मोर प्रिडिक्टेबल द मूव विल बी। छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ही वो अनप्रिडिक्टेबल सी मूव होगी कि मार्केट ने किस तरह की मूव प्ले करनी है। हम जो एक ट्रेडर्स हैं, हम हमेशा मार्केट की जो रिएक्शंस होते हैं लेवल्स के अंदर उससे ही प्रॉफिट्स ले सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये चार्ट पैटर्न किस तरह का बन रहा है। हमेशा एक मार्केट जो होती है वो कंटिन्यूएशन में होती है, कभी भी मार्केट रिजिड नहीं होती। वो एक लेवल पे जाके हिट करके और वो कह लें कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हमेशा एक बेयर होगा, बेयर मार्केट होगी तो उसके अंदर भी पैटर्न्स बनते हुए आपको शो होंगे। एक बुल मार्केट होगी तो उसमें भी आपको पैटर्न्स बनते हुए शो होंगे। लेकिन उन पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं जैसे कि वो अपने लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके आइडेंटिफाई करने होते हैं। सो लेट्स मूव विद द रियल मार्केट। एक आपको मैं एग्जांपल देने लगा हूँ हाई टाइम फ्रेम की। ये एक 4 आवर टाइम फ्रेम है। इसके अंदर मैं आपको एक डबल टॉप की एग्जांपल देने लगा हूँ। डबल टॉप है तो वो डबल टॉप करके हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होगा और वहाँ से मार्केट नीचे को आएगी, गिरेगी। हमेशा आप जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में नोट किया कि हम लोग आपको बार बार बताते रहे हैं कि एक मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके अंदर बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है और कंसोलिडेटिंग मार्केट है। हमेशा आपने ट्रेंडिंग मार्केट करना है और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर पैटर्न्स बनते हुए आपको शो होंगे। अभी ये एक मार्केट पाउंड डॉलर की है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक बेयर ट्रेंड चल रहा है। बेयर ट्रेंड के अंदर आपने जो प्रोमिनेंट चार्ट पैटर्न्स है जैसे कि डबल टॉप आपको मैं शो कराने लगा था, वो एक ये वाला एग्जांपल जो मेरे आगे आई है, ये एक डबल टॉप भी इसके अंदर है और इसके अंदर हेड एंड शोल्डर्स भी है। मज़े की बात यह है कि आपके पास 2 कॉन्फ्रेंसेस हैं और ट्रेडिंग तब ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है जब आप कॉन्फ्रेंसेस को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद 2 कॉन्फ्रेंस होते हैं, 3 कॉन्फ्रेंस होते हैं। जितने ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक लेवरेज होगा कि हाँ आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस नहीं है तो फिर आप उस ट्रेड को लेने से अवॉइड करें, क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग के अंदर 90% पीपल लॉसेस करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किए हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर्स हैं जो इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हैं। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि कॉन्फ्रेंसेस को इकट्ठा करना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर फर्स्ट ट्रेड या जब भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सो
मूविंग ऑन टू द एग्जांपल जो कि मैं आप लोगों को शो करने लगा था। ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल का प्राइस एक्शन है पाउंड डॉलर के ऊपर। तो ये इसने बेयर मार्केट बनाई हुई है और इस तरह इसने आके डबल टॉप बनाया है। फर्स्ट टॉप इज दिस, मैं यहाँ आपको सर्कल एंड सर्कल करके जगहों को शो कर रहा हूँ कि कहाँ उसके डबल टॉप है। ये फर्स्ट टॉप था इसका और ये इसका सेकंड टॉप था, और यहाँ से जाके मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन किया वापस से बेयर ट्रेंड की। और यहाँ आप देख सकते हैं इसी पैटर्न के अंदर एक और पैटर्न भी है जो कि उसने एक हेड एंड शोल्डर्स बनाया हुआ है, जो कि एक बहुत पावरफुल पैटर्न है। ये मेरे पास, मैं कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठे कर रहा हूँ। दिस एरिया, ये मैं इसको वापस से एक दूसरे कलर के साथ हाईलाइट करने लगा। ये एरिया आप देख सकते हैं, दिस वन, ये जो बड़ा सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर था, ये इसका हेड है। नाउ दिस वन इज इट्स राइट शोल्डर। और ये वापस से मार्केट कंटिन्यू की है अपनी डायरेक्शन में, बेरिश डायरेक्शन के अंदर। हेड एंड शोल्डर्स के अंदर आपने नेकलाइंस को देखना होता है, और नेकलाइंस जब वो क्रॉस कर जाता है वहाँ से वापस से एक दूसरा शोल्डर बनता है, और वहाँ से मार्केट ने वापस से कंटिन्यूएशन करनी होती है। अब आपको मैं दूसरी एग्जांपल में एक राउंडिंग टॉप की एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये एक छोटी सी एक और एग्जांपल डबल टॉप की मुझे शो हुई है जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये एक डबल टॉप की एग्जांपल है। हमेशा हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो प्राइस एक्शन शो कर रही है उसमें ये किस तरीके का एक पैटर्न बनाएगी, बट जब वो पैटर्न एग्जीक्यूट हो जाता है, वो शो हो जाता है एक दो दिनों के अंदर, तो हम उसके विद इन टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस होता है हमारा कि एक मार्केट ने डबल टॉप बना लिया। फिर हम उसको वेट करते हैं कि हमें एक प्रॉपर एंट्री कहाँ मिलेगी जहां हमने अपने ट्रेड को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल दिखा दी डबल टॉप की। अब लेट्स मूविंग ऑन टू अ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप एक बड़ा अच्छा एक प्रिडिक्शन कह लें या एक इंडिकेटर कह लें। चार्ट्स के अंदर भी इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो रिटेल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, बट मेनली ये सारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आप ऐड अप करते रहते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। चार्ट पैटर्न्स भी एक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक राउंडिंग टॉप की एग्जांपल है। अगर मेरे पास कोई अच्छा टूल हो तो मैं आपको शो करा सकूं, लेकिन ये आप खुद ही, मतलब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने एक एरो बनाया है और फिर मैं आप इसके डाउनवर्ड एरो बना रहा हूँ। ये एक राउंडिंग टॉप की एग्जांपल है जो कि एक पावरफुल कॉन्फ्लुएंस है आपके पास कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करने लगी है और एक मेजर ट्रेंड शिफ्ट आ रहा है, और ये एक बेयर मार्केट की इंडिकेशन मुझे दिखा रही है। तो ये एक राउंडिंग टॉप सी एग्जांपल बन गई जहाँ बार बार मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ बड़े सेलर्स बैठे हुए थे, बिग टाइम फ्रेम प्लेयर्स बैठे हुए थे, जिनने प्राइस को सेल करके पुश करके मार्केट को नीचे ले गए हैं, एक डाउन ट्रेंड में ले गए। और ये डाउन ट्रेंड अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये डाउन ट्रेंड पिछले 2 सालों से कंटिन्यू कर रहा है और ये रुका नहीं है। जैसे कि ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट वापस गिरती ही रही है और वापस ऊपर नहीं आई। आई होप गाइज आपको कुछ समझ लग रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और अब मैं आपको एक राउंडिंग बॉटम की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक राउंडिंग बॉटम की एग्जांपल है जहाँ से मार्केट ने वापस से बॉटम बना के, सॉरी गाइज ये तो काफ़ी मैं आगे चला गया हूँ, मैं वापस से इसको पीछे लेके जाता हूँ। लैपटॉप काफ़ी स्लो हुआ है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। डोंट नो व्हाई लैपटॉप इतना स्लो हुआ है। सॉरी गाइस, तो मैं वापस से उस एरिया पे आ गया हूँ जहाँ मैं आप लोगों को शो कराना चाहता था कि
कहाँ एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा स्लो हुआ था और वो उस एरिया तक रीच नहीं था कर रहा। सो नाउ मैंने वापस से कंटिन्यू कर दिया, और ये जो मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, ये एक राउंडिंग बॉटम की एग्जांपल है। इस राउंडिंग बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बेयर ट्रेंड चल रहा था और वापस इसने एक बॉटम बनाया है, और यहाँ से इसने वापस से मार्केट ने स्विंग करके एक टॉप बनाया। अब इस टॉप के अंदर आप देख सकते हैं एक अगली सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगली पैटर्न्स भी बनेंगे, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ लगती जाएगी कि पैटर्न्स किस तरीके के बनते हैं। ये एक अगली हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और यहाँ से मार्केट ने वापस से बेयर ट्रेंड कंटिन्यू किया, और ये भी विक्स बने हुए हैं। ये भी एक डबल टॉप ही बना हुआ है, पैटर्न विद इन पैटर्न, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेजर पैटर्न्स भी बनेंगे, लेकिन पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स बनेंगे जब मार्केट कंटिन्यू कर रही होगी एक ट्रेंड को। अब ये बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड के अंदर उसने एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आके प्राइस ने वहाँ वापस से सेलर स्टेप इन किए होंगे, और उन्होंने मार्केट को फर्दर डाउन पुश कर दिया डबल टॉप बना के। हमेशा हम लोग मार्केट्स के अंदर डायग्राम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब वो डायग्राम्स बन जाती हैं तो उसको हम लोग फर्दर प्ले कर सकते हैं। हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, या हम लोग कह लें हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा ये मार्केट, नाउ द मार्केट विल फर्दर प्रोसीड दिस प्राइस एक्शन फॉर अ मंथ और अ टू, जब तक वो ट्रेंड ख़त्म नहीं होता और एक हमें उस ट्रेंड के अंदर टॉप या बॉटम शो नहीं हो जाता। उस टॉप और बॉटम के अंदर भी एक पिक्चर परफेक्ट सा ट्रेंड चार्ट पैटर्न आपको शो होगा। जैसे कि यहाँ इसने बॉटम बनाया है, एक बेयर स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है, नीचे गिर रही है मार्केट, जहाँ इसने वापस से एक डबल टॉप बनाया है, जहाँ वापस से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने स्टेप इन किया और मार्केट को वापस नीचे गिरा दिया। एक डबल टॉप था, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। अब हम लोगों ने इस बेयर ट्रेंड के अंदर बॉटम को स्पॉट करना है। उसने डबल बॉटम बनाया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने 2 सर्कल्स एनसर्कल किए हुए इस एरिया के अंदर जहां मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ। और यहाँ से आपने देखा है कि मार्केट ने वापस से पुश बैक लिया और एक बुलिश ट्रेंड बनाया है फॉर अबाउट 13 डेज 18 डेज 2 वीक्स 3 वीक्स कर लें अप्रॉक्सीमेटली। और वापस से यहाँ इसने डबल टॉप बनाया और एक राउंडिंग टॉप भी बनाया हुआ है, और बेयर कंटिन्यूएशन हुई है उसके बाद। ये जो आप देख रहे हैं ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल है। एक बेयर ट्रेंड चल रहा है स्ट्रॉन्ग, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं इस मार्केट के अंदर, मार्केट गिरी जा रही है और मज़ीद फर्दर गिर रही है। लेकिन जहां मार्केट, आपने एक चीज़ को याद रखना है, जहां मार्केट इनडिसाइसिव हो जाए और जहां मार्केट ये ना शो कराए कि उसने कहाँ जाना है, और बहुत कंफ्यूज्ड वहाँ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ इससे मज़ीद फर्दर नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो वहाँ हमेशा एक रेंज बनना स्टार्ट हो जाती है। हमेशा जहाँ मार्केट इनडिसाइसिव हो जाए और वो एक लोअर लो या लोअर हाई ना बनाए, या एक हायर हाई या हायर लो ना बनाए इन केस ऑफ अ बुलिश ट्रेंड, तो वहाँ एक रेंज बनना स्टार्ट हो जाती है, और रेंज काफ़ी अरसे तक रहती है, जहाँ एक फिर मेजर इवेंट ना उसको फर्दर मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्केल का आइकॉन निकाला और इस सारी रेंज को मैंने मेजर किया, तो इस ड्यूरेशन, जितनी ये ड्यूरेशन में रेंज बनी है, इसमें 38 डेज लगे हैं और 4 आवर्स लगे। और फिर बेयर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुई है उसके बाद। वो क्यों हुई है, उस दिन कोई मेजर इवेंट होगा, जहाँ ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है और मैं अपना कर्सर भी घुमा रहा हूँ, जहाँ कोई बहुत मेजर इवेंट हुआ होगा, जिस मेजर न्यूज़ ने इसको मज़ीद फर्दर डाउन पुश कर दिया होगा। क्योंकि इवेंट्स में काफ़ी डाटा होता है जो कि मार्केट्स को मूव करता है, और उसी तरीके से बिग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पोजीशनिंग करते हैं, अपनी लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं, और जो टाइम होता है जब वो एग्जीक्यूशन का होता है, वो उसी टाइम रीडिंग जब शो होती है, डाटा जब निकलता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो बड़े इन्वेस्टर्स या हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस अपने लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, वो लाइक थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वो मार्केट को फर्दर मज़ीद एक मोमेंटम या इम्पल्स कह लें, या फिर एक इम्पीटस कह लें, जो कि देते हैं, और मार्केट
अपनी रेंजेस को तोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ ये मैं अपने सर्कल कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ एक एनगल्फिंग बेरिश कैंडल बनी हुई है और मार्केट मजीद फर्दर नीचे गिरती रही है और गिरती रही है। सो गाइस, ये मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिए। अब ये मार्केट ने जब बेयर ट्रेंड चलाया और इसके अंदर एक बॉटम आया, तो बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। ये कर्सर जो मैं घुमा रहा हूँ, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये एक राइट शोल्डर है और ये एक हेड है। और यहाँ से वापस से मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है और बेयर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होनी है और आपने उसको स्पॉट करना है। तो आपने इस चार्ट पैटर्न्स को मद्देनज़र रखना है, जो कि मैनुअल आपको साथ ही मिलेगा इस वीडियो के, आपके डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर ही होगा। उससे आपने रेफर करना है और काफ़ी नोट्स बनाने हैं। इसके अंदर वापस से आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप बना हुआ है। इस डबल टॉप एक बहुत हाई कॉन्फ्लुएंस होता है, हाईली प्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लुएंस होता है, जो कि आपको बाद में ये शो करा रहा है कि मार्केट ने अपनी कंटिन्यूएशन की है और मार्केट ट्रेंड नहीं टूटा। अगर यहाँ ये डबल टॉप बना के वापस से मार्केट ऊपर चली जाती, तो वो आपका कॉन्फ्रेंस या आप कह लो मार्केट का थीसिस ही गलत था और आप कभी भी सिर्फ मार्केट के पैटर्न्स को देख के या चार्ट पैटर्न्स को देख के ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। आपने वेट करना होता है जब वो चार्ट पैटर्न्स पिक्चर परफेक्ट बन जाए, आपके चार्ट को शो हो रहे हो, तब ही आपने उसके अलोंग द वे, जब वो कंटिन्यू कर रहे हो और मार्केट प्ले कर रही हो और प्राइस एक्शन प्ले कर रहे हो, उसके साथ आपने आगे जाके अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा रख के, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा रख के अपने अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना होता है। सो दिस इज़ इट गाइस, ये सारा लेक्चर था आपका चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी और आप भी प्रैक्टिस करें, चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और जो मैनुअल आपको मिला हुआ है साथ, और आपको आप जो भी चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको बना के हमारे PWC के डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर शेयर